हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 30 अप्रैल 2020 गंगा सप्तमी। इस विधि से करे पूजन तो होगी हर मनोकामना पूरी। गंगा सप्तमी के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। गंगा सप्तमी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे गंगा जयंती या गंगा पूजन भी कहा जाता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करने से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज हम आपको इस वीडियो में गंगा सप्तमी 2020 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके महत्व और व्रत कथा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गंगा सप्तमी शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में गंगा सप्तमी का पर्व 30 अप्रैल बृहस्पतिवार के दिन है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल सायंकाल 3:12 पर। वहीं सप्तमी तिथि समाप्त होगी 30 अप्रैल सायंकाल 2:39 पर। गंगा सप्तमी पूजा का मध्याह्न मुहूर्त होगा प्रातःकाल 10:59 से सायंकाल 1:38 तक। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 39 मिनट की होगी। गंगा सप्तमी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में आई थी, जिस कारण यह दिन गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे गंगा जयंती के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गंगा सप्तमी पूजा विधि। गंगा सप्तमी के दिन प्रातःकाल उठकर हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान कर लें। इसके बाद माँ गंगा को पुष्प अर्पित कर उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। बहुत से लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं। इसके बाद गंगा सप्तमी की कथा सुने या पढ़े और गंगा नदी के घाट पर पितरों का तर्पण करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पितरों के नाम से दान अवश्य करें। शाम के समय एक बार फिर से गंगा जी का विधिवत पूजन और आरती कर पूजा संपन्न करें। गंगा सप्तमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। उस समय ऋषि जुहनु ध्यान में लीन थे। गंगा जी भी अपनी गति से बहती जा रही थी। ऋषि जी का कमंडल जो वहीं पर रखा था, जैसे ही गंगा जी जुहनु ऋषि के पास से गुजरी तो उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहा ले गई। और जब ऋषि की आंखें खुली तो अपना सामान न देखकर वे क्रोधित हो उठे और अपने क्रोध में उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। इसके बाद भागीरथी जी के आग्रह पर उन्होंने गंगा जी को मुक्त किया और गंगा जी को अपने कान से बाहर निकाला। मान्यता है कि जिस दिन यह घटना घटी वह बैसाख पक्ष की सप्तमी तिथि थी। बस तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी मनाई जाने लगी। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।